अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। हेलो। हाय। कैसे हो? अच्छा। अपना नाम बता दो। भावेश। ठीक है भावेश, आप कौन सी क्लास में हो? 11। ठीक है, और कौन से स्कूल में जाते हो? एसएस मंजार। ठीक है बेटा। अब ये बताओ, भावेश को क्या क्या करना पसंद है? अपने फ्री टाइम में भावेश क्या करता है? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? बैटिंग। खेलने डेली खेलने जाते हो? हाँ। तो सुबह जाते हो या स्कूल में खेलते हो? घर के पास। वेरी गुड। तो स्कूल की भी टीम होगी कोई? हाँ। हो आप उस टीम में? हाँ। कहाँ कहाँ खेलने गए हो अभी तक? अभी तक तो ये स्कूल में खेलते हैं। बाहर लेके नहीं गए अभी तक। स्कूल में। चलो कोई नहीं, किसी दिन तो जाओगे। हाँ। ठीक है भावेश, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम भावेश को सिखाने वाले हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। अगर भावेश को वो चीज समझ आती है, अच्छी लगती है, तो भावेश मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ बताएगा। ठीक है भावेश? डील डन। हाँ। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भावेश मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या होती है? क्या बोले मैम? आपके अकॉर्डिंग, भावेश के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या होती है? स्किल। नो। कुछ भी। नो मैम। कुछ तो बताओ, क्या चीज है जो हमें एक बेटर लाइफ बनाने में हेल्प करती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे पास होनी चाहिए? क्या क्या चीजें हैं ऐसी, ये बता दो। अच्छा। स्टडी। ओके, वेरी गुड। और यस मैम, स्टडीज। स्टडीज। और और नहीं याद है। और आता है भावेश, थोड़ा बहुत बताओ और क्या क्या चीजें हैं जो हमें एक रेगुलर लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेंगी, हमारे पास होनी चाहिए। नो मैम। अच्छा, आपको पीपीटी दिख रही है स्क्रीन पे? यस। अच्छा, तो थोड़ा बहुत हिंट आप उधर से ले सकते हो। मनी। होती है इम्पोर्टेंट? हाँ। तो फिर भावेश ने क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे लग रहा है भावेश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मनी। नो। नहीं है? नो। आपके लिए फिर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये बताओ। स्टडी। और? और स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? बस स्टडी में है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो सारी चीज में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी में कंसंट्रेशन है, अच्छी चीज है। लेकिन स्टडी के लिए भी हमें, या स्पोर्ट्स के लिए भी हमें पैसे भी चाहिए होते हैं, हाँ। मेहनत भी चाहिए होती है। हम स्टडी में हेल्प करने के लिए मे बी वी नीड टेक्नोलॉजी नाउअडेज, की बुक्स भी, फोन भी, बहुत सारी, इंटरनेट भी, काफी सारी चीजों की नीड होती है ना। यस। तो भावेश को पता तो था आंसर, फिर बताया क्यों नहीं मुझे? सॉरी मैम। अरे कोई बात नहीं। ये बेटा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब भावेश को पता लगा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यस। तो एक बार मुझे बता दो। स्टडी। हम्म। मनी। ओके। और हेल्थ। ठीक है, वेरी गुड। स्पोर्ट। यही? ठीक है। तो भावेश, ये जो सारी आपने स्किल्स बताई, सारी चीजें बताई, सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। बट एक जो इम्पोर्टेंट स्किल है, वो जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। वही थिंकिंग हम आपकी जूनियर एमबीए में डेवलप कराएंगे। वही थिंकिंग हम आपको प्रोसेस कराने में हेल्प कराएंगे जूनियर एमबीए में। ओके? तो यस। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप, हम, मेरे को सबसे पहले ये बताओ भावेश, आप बिजनेस से क्या समझते हैं? भावेश के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? बिजनेस यानी अपने पैसे कमाना। ठीक है। और जो अपने लाइफ को डेवलप करना। ठीक है। ओके। और पैसे कैसे कमाते हैं बिजनेस से हम? बिजनेस से अपन, जो अपना ये रहता है, बिजनेस से सामान कुछ भी। आ, हाँ जी, सही बता रहे हो, बताओ।
जो अपन ने अभी बिजनेस में अपन इलेक्ट्रॉनिक की दुकान ओपन की है, ठीक है। शॉप। तो इलेक्ट्रॉनिक में अपन जो कस्टमर को अपन अपने माल सेल कर रहे, हम्म। तो वो कैसे करना है वो। हाँ, वेरी गुड। जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे, उसको बेचने का तरीका, और जो बेचा वो पैसे कमाए, वो पूरा प्रोसेस हमारा बिजनेस होता है। हम्म। ठीक है भावेश, ये चीज है। अब मेरे को बिजनेस के थोड़े बहुत एग्जांपल दे दो कि रेगुलर डे टू डे लाइफ में भावेश आसपास क्या बिजनेस देखते हैं। रेगुलर लाइफ में जॉब। बिजनेस आपके आसपास रेगुलर में जो हम बिजनेस यूज भी करते हैं, जिन बिजनेस का सामान हम यूज भी करते हैं, है ना, वो मेरे को थोड़े बहुत एग्जांपल बता दो। इससे रिलेटेड। नो मैम, याद नहीं। कैसे नहीं याद आ रहा है? अच्छा, बिजनेस आपने बताया ना अभी क्या होता है, क्या होता है, एक बार दोबारा बताओ। बिजनेस यानी अपना जो ये रहता है, अपन ने शॉप ओपन किया तो उसका दूसरा सेल, अपना माल माल रहता है, उसको अपन लोगों को सेल करते हैं, उसको बोलते हैं। हाँ, उनको बेचा, उनसे पैसे कमाए, वो तो हो गया उसके लिए बिजनेस। बिजनेसमैन का वो ओनर हो गया, है ना। हम भी तो बिजनेस से परचेज करते हैं, बेचते तो कस्टमर्स को है ना। हाँ। तो आप और भी तो सामान लेके आते हो कहीं से, यस यस। तो सामान कहाँ से लेके आते हो? दुकान या कंपनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? बिजनेस। बिजनेस है। फिर बिजनेस का एग्जाम्पल तो पता है आपको, तो बताओ मुझे, अब बताओ एग्जाम्पल। अपन माल खरीदते हैं और उसको अपने हिसाब से अपन अपने रेट से लोगों को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आप रेगुलर किस किस बिजनेस से शॉपिंग करते हो? अ, कपड़े कहाँ से लेके आते हो? दुकान से। तो वो क्या है? तो मैम ये कस्टमर हो गया ना उसमें। हाँ ठीक है बेटा, वो कस्टमर हो गया। मैं वही चीज पूछ रही हूँ कि आपके आसपास आप रेगुलर कौन कौन से बिजनेसेस को देखते हो, कौन से बिजनेस को यूज करते हो, वो उनका बिजनेस है, आप उनका यूज कर रहे हो ना। उधर से आप सामान लेके आ रहे हो, आप उन्हें देख रहे हो कि हाँ ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, ये चीज देख रहे हैं ना हम। यस यही चीज पूछ रही हूँ, अब बता दो, अब समझ आया आपको? यस। हाँ, अब बता दो मेरे को। अभी रेगुलर लाइफ में अपन कपड़े खरीदते हैं। ठीक है। स्पोर्ट के लिए अपने को बैट लगती, ठीक है। और ऐसे अपन स्पोर्ट्स के टाइप लेते हैं हम्म। कि इसको को बोलते बिजनेस। ठीक है, और बताओ, और कौन कौन से बिजनेस को एक्सपीरियंस करते हैं आप? और जैसे को अपने को घर के लिए ग्रोसरी वेरी गुड। सामान, तो वो अपन खरीदते हैं। वेरी गुड। वही। और 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 नहीं पता। और नहीं पता? अच्छा, आप कटिंग कहाँ से कराते हो, कटिंग कराते हो या नहीं कराते हो? कराते हैं बार बार। हाँ, तो बार्बर क्या है? हेयर कट, मतलब कटिंग की शॉप। हाँ, कटिंग की शॉप है ना, लेकिन वो उसका क्या है, वो बिजनेस है या जॉब है? वो मैम एक प्रकार का बिजनेस ही है। बिजनेस है ना। हाँ। और बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं, कि एक तो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं और जो सर्विस देते हैं। जी प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? मैम, प्रोडक्ट में वैसे अपनी दुकान होती है, अपन जो अपना रेगुलर माल सप्लाई करते हैं। हम्म। और सेवा मतलब अपन हेयर कट, जैसे अपन रिक्शा चलाते हैं, अपनी हम्म। खुद रिक्शा, वो बिजनेस अपन लोगों की सेवा करते हैं। हम्म। सेव घर के पास उनको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। वो उनकी सेवा हो गई। ठीक है, वेरी गुड। भावेश को दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर है, कि हम्म। प्रोडक्ट होता है जहां पे हमने किसी को कोई सामान दिया, हाँ। और सर्विस होता है जहां पे हमने सामान नहीं दिया, उनके लिए कोई चीज हमने हाथों से वर्बली कैसे भी हेल्प किया, वो चीज हमने प्रोवाइड करी। फॉर एग्जाम्पल हेयर कट किया। टीचिंग क्या है, प्रोडक्ट है सर्विस है? हाँ। क्या चीज है टीचिंग? टीचिंग। प्रोडक्ट है या सर्विस है? सर्विस। सर्विस है, कैसे? कैसे मैम, वो अपन उससे वो सर्विस मतलब उसको अपन हेल्प करते हैं, मतलब जो अपना अपना जैसे अपन रिक्शा चलाते हैं, वो कस्टमर अपने पे विश्वास करके रखते हैं अपने को। ये इस पे विश्वास करके अपन अपने को होम तक, अपने घर तक छोड़ेगा, तो अपन ठीक उसको है। प्रॉपर करके छोड़ते हैं। हम्म। सर्विस। तो सर्विस है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, कुछ सामान यस। तो नहीं मिल रहा है आपको जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो, लेकिन नो। फिर भी आपका काम हो रहा है।
क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही, वो सर्विस होता है बेटा, जहाँ पे हम कोई सामान नहीं बेचते हैं ना, वो सर्विस है। और बिजनेस दो तरीके, बिजनेस यही चीज होता है जिस भी काम में हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं और वहां से पैसे कमाते हैं, दैट इज बिजनेस। हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे बिजनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, कि हम क्लोथ खरीदते हैं, ग्रोसरी आइटम खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, और स्पोर्ट्स आइटम खरीद रहे हैं, या बुक्स खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या है बेटा, बिजनेस है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा बिजनेस का क्या चीज होता है? यस। क्या होता है बिजनेस, बताओ। बिजनेस यानी आपने खुद की अपनी मेहनत, ना ही हाँ। किसी के जाके अपन ये कर सकते हैं जॉब। हम्म। हम लोगों खुद, को जॉब देंगे। हाँ, खुद के खुद मालिक। हाँ, खुद के खुद मालिक है, और हम दूसरों को भी जॉब देंगे जब हम अपना बिजनेस बड़ा करेंगे। किसी ना किसी को तो काम करने के लिए रखेंगे, यस मैम। या सारा काम खुद कर लेंगे भावेश? नो मैम। रखना पड़ेगा। हाँ। अच्छा ठीक है भावेश। भावेश को जोमेटो के बारे में पता है बेटा? यस मैम। क्या चीज है बताओ। मैम जोमेटो यानी अपन जो ऑर्डर करते हैं अपनी फूड, तो डिलीवरी बॉय अपने को ऑर्डर अपने पास लाता है, वो हम्म। यानी। हाँ वेरी गुड, यही चीज है, बताओ और। और मैम जोमेटो यानी अपन घर बैठे अपना ऑर्डर रिप्लेस कर सकते हैं मोबाइल से, और वो ऑर्डर अपने को प्लेस मतलब डिलीवरी बॉय अपना ऑर्डर लाता है, हम्म। वही जोमेटो। ठीक है। और जोमेटो से पहले क्या प्रॉब्लम थी बेटा मार्केट में? जोमेटो को पहले प्रॉब्लम जो अपने को खुद लाना पड़ता था, हम्म। प्रॉब्लम थी जो अपन अपने हाथ से जाते थे, एक्सर अपने गाड़ी से कुछ भी, होम होम टू होम। अभी जोमेटो सिर्फ अपने घर तक प्रोवाइड करता है। हम्म। और इससे जोमेटो ने हमें सॉल्यूशन क्या दिया है इस चीज का, ये बताओ। मैम सॉल्यूशन, घर बैठे अपने को सामान मिलता है, वेरी गुड। सर्विस होती चाहे, वही। वो सॉल्यूशन दिया है ना। हमने हाँ। प्रॉब्लम देखा कि मार्केट में पहले प्रॉब्लम थी कि हमें खुद जाना पड़ता था, हमारा टाइम हाँ। लगता था, हमें इतने ऑप्शंस भी नहीं मिलते थे। उसने यस। सॉल्यूशन क्या दिया, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। जिससे सकते क्या हो फायदा होगा? अपना, कुछ ये नहीं होगा, अपने को होम टू होम सामान मिलेगा घर के बाहर बैठे बैठे। ठीक है। अगर कोई बस हाँ जी बोलो। टाइम बचता है उससे अपना। हाँ वेरी गुड, टाइम बचता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओके। इन कंपनियों ने सिर्फ फूड नहीं डिलीवर किया है, हमारा टाइम भी सेव किया चेक किया है। है ना। हमारा टाइम सेव किया है, और हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं घर बैठे, जो हमें पहले बाहर जाके देखना पड़ता था, और कितनी बार इतने ऑप्शंस नहीं भी मिलते थे। अब हम बहुत सारे डिफरेंट होटल्स को घर पे भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हमें क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या मंगवाना है ना। यस। तो ये तो हो गया जोमेटो। अब ये बताओ, स्विगी के बारे में आइडिया है आपको? मैम स्विगी भी वैसा है जोमेटो के टाइप। ठीक है, स्विगी भी सेम है, पर दोनों में एक डिफरेंस है, पता है भावेश को क्या डिफरेंस है? नो। लगाओ थोड़ा बहुत आइडिया, कुछ पता हो तो आपको। स्विगी, मैम जोमेटो से लेकिन 1 मिनट पहले देता है स्विगी ऑर्डर। 1 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है? 1 महीने पहले नहीं, 1 मिनट नहीं, क्या जल्दी अच्छा अच्छा। है। अच्छा, ये डिफरेंस है दोनों में? हाँ। अरे नहीं, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों में बेटा ये डिफरेंस है कि जोमेटो से पहले ना ऐसा कोई भी बिजनेस मॉडल मार्केट में अवेलेबल नहीं था जो ये सर्विस प्रोवाइड करे हमें। जोमेटो ने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, और स्विगी ने उसका बिजनेस मॉडल कॉपी किया। यस। तो जोमेटो हो गया एंटरप्रेन्योर, जो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन देता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था। हम्म। जिसे ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था ना जोमेटो मार्केट में, या कोई भी ऐसी सर्विस जो हमें ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे, ऐसी कोई ऐप नहीं थी मार्केट में। और यस। स्विगी ने क्या किया, स्विगी से पहले जोमेटो ऑलरेडी था मार्केट में, यस। उसने बस डिफरेंट ऐप बना दी, हम्म। है ना। तो यस। जोमेटो ने क्या किया, एक प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन दिया, और यस। स्विगी ने क्या किया, सेम बिजनेस मॉडल किया। यस। तो जोमेटो क्या है, एंटरप्रेन्योर, और स्विगी है बिजनेस। बिजनेस। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बताओ। जोमेटो ऑर्डर फ्री में है, और स्विगी ने रिपीट करके उसको बिजनेस बनाया अपना। हाँ जी। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है हमें, यस।
और बिजनेस तो वही होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो मार्केट में पहले से है प्रोडक्ट या सर्विस, वही चीज बेच के पैसे कमा रहा है। यस मैम। जैसे अगर मार्केट में ऑलरेडी क्लोथ शॉप है या टॉयज की शॉप है ना, यस। अगर कोई वही दूसरा बंदा खोल लेता है तो वो क्या हुआ? बिजनेस। ठीक है, लेकिन कोई बंदा अगर किसी प्रॉब्लम को ढूंढ के उसका सॉल्यूशन हमें दे रहा है जो पहले से मार्केट में नहीं था, यस। फिर वो क्या हुआ? ऑर्डर प्रमोट। हाँ जी, एंटरप्रेन्योर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ भावेश को? यस। एक बार मुझे समझा दो दोनों में बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, फिर हम आगे चलते हैं। ऑर्डर प्रमोट मतलब आप जैसे आपने न्यू ओपन किया, जो आपने एरिया में कुछ भी नहीं है, हम्म जो इसमें जोमेटो को कोई सुविधा नहीं है, तो अपन ऑर्डर प्रमोट जैसे जोमेटो अपन ने ओपन किया, लोगों के घर बैठे सेवा किए हम्म न। बिजनेस यानी क्या हुआ, अपन ने वही चीज रिपीट किए, उसी को हम्म। उसको बोलते बिजनेस। ठीक है, जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में हो रही है वही चीज करना, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके कर देना, वो होता है बिजनेस। और एंटरप्रेन्योर होता है बेटा जो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आपकी वीडियो बंद हो गई है भावेश? हाँ मैम, 2 मिनट, हाँ चलो। हाँ जी, ठीक है भावेश। अब मुझे एक चीज बताओ भावेश कि अगर आपको बिजनेस करना हुआ तो आप किस चीज का करेंगे? व्हीकल। व्हीकल का? जैसे बताओ, और बताओ कुछ अपने बिजनेस के बारे में। मैम अभी जैसे कि मेरे चाचा की बाइक की मतलब पार्टनरशिप में नहीं गया, टू सेकंड हैंड बाइक की नहीं गया, सो ये है, तो उनकी उनसे नहीं गया, मैंने थोड़ा बहुत सीखा हूँ। मतलब जो ठीक अपन है। पार्टनरशिप में इधर से जो अपन आगे से लेते हैं 25, मतलब अपने आगे से लिए 15,000 का, तो आगे में हम्म। अपन नहीं गया उसको, आगे में अपन उसको थोड़े से अपने पेमेंट लगा के नहीं गया, ज्यादा में बेच सकते हैं, उससे अपन ने नहीं कहा, अपना प्रॉफिट भी हो सकता है और आगे वाली की ये भी हो सकती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये बिजनेस हुआ या एंटरप्रेन्योरशिप हुई? ऑर्डनर ऑर्डनर प्रेमस। वो कैसे हुई? नहीं सॉरी मैम, बिजनेस ही हुई, मैं अपने दूसरे को देख के। यस यस बिजनेस। बिजनेस हुआ ना? यस मैम, बिजनेस। हाँ, बिजनेस कैसे हुआ ये बताओ। मैम काय को अपन ने दूसरे ने वो ओपन कर, दूसरे ने कर लिया उसको ट्राई, अपन उसी को रिपीट कर रहे थे, उसको बिजनेस करेंगे बोलेंगे। हाँ जी, जो ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है वही सेम काम कर रहे हैं हम, है ना? शायद हमारा प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, पर काम तो सेम है। यस मैम। हाँ ठीक है, हम ये काम भी कर सकते हैं यस। कि हम व्हीकल का बिजनेस करेंगे। क्या नाम रखेंगे आप अपनी शॉप का? कुछ नाम रखोगे? यस मैम। बताओ। सिरपुर का है, शिव शक्ति रखेंगे, शिव शक्ति। शिव शक्ति, वेरी हाँ। गुड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं बेटा, दैट इज अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग होती है कि किसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाली सोच। यस। कई लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देख के कंप्लेन करके साइड हो जाते हैं, और वही बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मतलब हाँ मौका है कुछ करने का। कहीं मार्केट में अगर कुछ दिक्कत है ना, तो हमारे पास मौका है बेटा कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करके लोगों का भी फायदा कर सकते हैं और अपना भी। बताओ दोनों का फायदा कैसे होगा? मैम जैसे कि अभी अपन सेवा कर रहे हैं, मतलब अपन ने एक रैपिडो टाइप ओपन की है, रैपिडो। हम्म जैसे अपन यहाँ फंस गए हैं, अपने को कोई सुविधा नहीं मिल रही जाने की, तो हम्म। अपन रैपिडो बुला सकते हैं, ओला, ऐसे नहीं क्या, रैपिडो वगैरह बुला सकते हैं और उसी से अपन नहीं क्या सेवा करके जा सकते हैं, सुविधा से ठीक अपन है, जा सकते हैं। तो इसमें दोनों का कैसे फायदा हुआ, ओनर का और कस्टमर का कैसे फायदा हुआ बताओ। कस्टमर का जैसे कि फायदा हुआ, अपन अभी फंस गए, अपने को सुविधा नहीं मिल रही, तो अपन को ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। और ओनर का कैसा फायदा हुआ, उसको रैपिडो से मतलब ये मिल रही है, ऑनलाइन उसको पेमेंट आ रहा है, उससे ठीक निकाह है, का फायदा हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। उसने क्या किया, जो भी ऐसे बंदे होते हैं एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे दोनों को फायदा होता है। यस। तो यहाँ पे हम ओला उबर के बारे में आइडिया है भावेश को? यस मैम। बताओ क्या चीज है। ओला यानी मैम अपन अभी अपने को नाइट रात हो गई है, अपन अभी हम्म रात हो गई है और रात को अपने को कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो हम्म अपने अपन अपने ऑनलाइन ओला बुक कर सकते हैं, तो हम्म। ओला सीटर, तो ओला आएंगे ना, अपन जा सकते हैं उसमें। ठीक है, वेरी गुड। और इससे पहले प्रॉब्लम क्या थी बेटा मार्केट में? इससे पहले ओला नहीं थी, तो अपने को रात को हो जाती थी, तो तकलीफ होती थी जाने को। ठीक है,
ना ये अपने को रोड में कुछ ये मिलती थी सुविधा घर तक जाने की, ना ही हम्म। कुछ मिलती थी, उससे बहुत ठीक। परेशानी होती थी। ठीक है, तो इन्होंने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि नहीं? निकाला। आपने यूज किया कभी ओला उबर? यस मैम। कहाँ गए हो? मैम गाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और पहले कैसे जाते थे? पहले हम अपने खुद के सुविधा से जाते थे, ऐटो उठो। तो आपको कुछ हेल्प मिली इससे? यस मैम। बताओ क्या हेल्प हुई आपकी? अपन घर घर तक सुविधा आ रही है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुला सकते हैं, अपने को कहीं जाने की गरज नहीं, घर हम्म। बैठे, घर बैठे उधर जा सकते हैं। वेरी गुड। हम जहाँ पे बैठे हैं वहीं से बुक करके डायरेक्ट लोकेशन तक जा सकते हैं। हमें रास्ते में चेंज करने की नीड नहीं है। हमें रिक्शा वाले या टैक्सी वाले से बार्गेन करने की नीड नहीं है कि इतने पैसे हैं या इतने पैसे हैं, या फिर हमें घर तक छोड़ो, ये करो वो करो। हम घर से बुक करेंगे, शांति से बैठ के अपनी लोकेशन तक जाएंगे। तो जी। ये क्या हुआ, ओला उबर रैपिडो इन सब ने क्या किया, एक प्रॉब्लम देखी और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हमें यही चीज करनी होती है बेटा। मार्केट में हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है मार्केट में अवेलेबल। हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इस चीज को सॉल्व करने के लिए। ओके भावेश, यस। क्लियर हुई अपॉर्चुनिटी थिंकिंग? यस। आगे चल सकते हैं? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा मार्केट साइज। मार्केट साइज से हम समझते हैं कि जो हम प्रोडक्ट या सर्विस देने वाले हैं मार्केट में, उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं। अब जैसे आपने बताया कि आप व्हीकल का बिजनेस करने वाले हो, है ना? यस आपको आइडिया है कि वो लोग परचेज कितने करने वाले हैं, उसको कितने लोग हैं जो परचेज कर सकते हैं? मैम, आइडिया तो ऐसे नहीं रह सकता अपने को, पर परचेज करने वाले 50% तो है, 25%। काफी सारे लोग हैं जो व्हीकल्स खरीदते हैं, सेकेंड हैंड खरीदते हैं, फर्स्ट हैंड खरीदते हैं। मार्केट यस। तो बहुत बड़ा बड़ा है मार्केट, या छोटा है? थोड़े बहुत लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं? बहुत सारे लोग लेते हैं। तो मार्केट बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। और जितना बड़ा मार्केट होगा उससे क्या फायदा होगा? मैम, वैसे उससे फायदा अपना कस्टमर बढ़ेंगे। कस्टमर बढ़ेंगे, वेरी गुड। यही अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करो जिसके कस्टमर्स बहुत थोड़े हैं, जिसका मार्केट साइज बहुत कम है, जिसको यूज करने वाले लोग बहुत कम है, तो क्या होगा उस बिजनेस में फिर? मैम, उसमें बिजनेस में यूज करने वाले ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट उतना नहीं होगा। प्रॉफिट उतना नहीं होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। यस मैम। और क्यों नहीं बढ़ेगा हमारा बिजनेस? मैम, क्योंकि वही वही शॉप नहीं क्या बहुत सारे हो जाएंगे, उसी कारण लोग इधर जाएंगे तो उधर कम आएंगे, इसके कारण प्रॉफिट बहुत कम होगा। हमारे सामान को यूज करने वाले जब लोग ही कम है, तो कस्टमर कम आएंगे, कस्टमर कम आएंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। यस। तो हमें अपने बिजनेस का ऐसा आइडिया देखना है जिसको यूज करने वाले, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में। अमेजोन का आइडिया है भावेश को? यस। बताओ क्या चीज है बेटा? मैं अमेजोन, ये जैसे अपने को ग्रोसरी ग्रोसरी भी बुला सकती है, और स्टेशनरी टाइप मतलब कुछ हेयर ड्रायर, शूज, क्लॉथ, वॉच, ऐसे अपन अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने को कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं जो ऑर्डर करने को, बैठे बैठे अपना ऑर्डर आ सकता है। वो ऐसा है अमेजोन। वेरी गुड। तो अमेजोन को यूज करने वाले लोग कितने होंगे? अमेजोन को यूज करने वाले लोग तो हजारों होंगे। बहुत सारे होंगे, तो मतलब उसका मार्केट साइज बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बहुत बड़ा है ना? बहुत। तभी तो चल रहा है वो। यस मैम। लेकिन सोचो अगर 10-20 लोग ही यूज करते हैं अमेजोन को, तो क्या अमेजोन चल पाता? नो मैम। तो ऐसे ही बेटा हमें अपना कोई भी बिजनेस आइडिया जो करना है, हमें यही देखना है कि उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में, ताकि हमारा काम चले अच्छे से। और कोई भी स्ट्रॉन्ग आइडिया वही होता है जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा होता है। यस। मार्केट साइज क्लियर हुआ भावेश को? यस मैम। क्या चीज होता है बेटा बताओ? मैम, मार्केट साइज यानी अपना अपना खुद का ऑर्डर जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो खुद से अपन सेल करें। हाँ, हम सेल कर रहे हैं। मार्केट साइज का मतलब है कि जो भी हम सेल कर रहे हैं ना बेटा, जैसे मान लो आप व्हीकल अगर सेल कर रहे हो, तो यस। उस चीज को परचेज करने वाले लोग कितने हैं, उसका अंदाजा लेना, दैट इज मार्केट साइज। यस। क्या होता है मार्केट साइज, अब बताओ? मार्केट साइज है ना, अपने को अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लेने वाले कितने लोग, हजारों है कि कम है उस संख्या। ठीक है,
वो चीज हमें देखना कि हमारे काम को यूज करने वाले लोग कितने हैं। ठीक है, यस ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू से बेटा हमारा मतलब होता है कि हम क्या अलग चीज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। यस हम क्या दे रहे हैं उन्हें। जैसे आप मुझे ये बताओ, आपको फ्लिपकार्ट का नाम सुना है आपने? यस मैम। क्या चीज है? फ्लिपकार्ट है ना, ऑनलाइन शॉपिंग। सेम अमेजोन की तरह? यस मैम। ये सारे ऐप सेम टाइम पे आए, पर बेटा फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन निकाला। कैश ऑन यस डिलीवरी पता है भावेश को? यस मैम। क्या होता है बेटा, बताओ। मैम जैसे अपन ऑर्डर करते हैं, तो अपने पास ऑर्डर आता ना, तब अपन उनको कैश पेमेंट, एक हाथ से ऑर्डर लेते, एक हाथ से पेमेंट देते, तो वेरी बोलते गुड, डिलीवरी। वेरी गुड। और कैश ऑन डिलीवरी से क्या फायदा होता है? कैश ऑन डिलीवरी से फायदा होता है, अपना ऑर्डर अपने पास सेफली आ रहा है और अपन उनको पैसे दे रहे हैं। वेरी गुड। तो एक कंपनी है जो आपको बोल रही है कि आप पहले पैसे दो, मैं उसके बाद सामान दूंगी। और एक कंपनी है जो बोल रही है कि आप सामान ले लो पहले, आप मुझे फिर पैसे देना। तो आप यस, किस पे ज्यादा भरोसा करोगे? जो फिर पैसे ले रहा है उस पे ज्यादा भरोसा करेंगे। है ना, फ्लिप जो बाद में सामान ले रहा है और बाद में पैसे ले रहा है सामान देने के बाद। यस है ना। और हम उस चीज को क्यों प्रेफर करते हैं ज्यादा? मैम, क्योंकि वो अपने को एक हाथ से ऑर्डर दे रहा है और एक अपन उनको एक हाथ से पैसे दे रहे हैं, इसलिए अपने को सेफली, अपने को पता है अपना ऑर्डर अपने हाथ में आ रहा है और अपन पेमेंट उनको दे। वेरी गुड। सामान लेने के बाद जब हम पहले अपना सामान देख लेते हैं, सामान ले लेते हैं और उसके बाद पैसे देते हैं, तो हमें थोड़ी तसल्ली रहती है। आपकी स्क्रीन फिर से बंद हो गई बेटा, वीडियो बंद हो गई है। हाँ अब चालू है। हमें थोड़ी तसल्ली रहती है, हमें उस पे ज्यादा भरोसा होता है। फोन था जिंदगी बड़ा। क्या हो रहा है बेटा, कुछ नेटवर्क इशू है? नो मैम, कॉल आ रहा है। अच्छा अच्छा, अर्जेंट तो नहीं है, करें हम कंटिन्यू? नो, करो करो कंटिन्यू। ठीक है बेटा। तो जो जब ऐसे होता है कि कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट ले रहे हैं, तो कस्टमर उस पे ज्यादा भरोसा करता है। यस मैम। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया बेटा, एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। मार्केट में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, उसने सबसे पहले ऑप्शन दिया। यस जो मार्केट में नहीं है वो चीज हमने दे दी, यस कस्टमर उस चीज को प्रेफर करेगा और उसके सेल्स बढ़ेंगे। यस मैम। यूनिक वैल्यू समझ आई? यस मैम। क्या चीज होता है बेटा? यूनिक वैल्यू मतलब एक हाथ से ऑर्डर लीजिए, एक हाथ से पैसे दीजिए, ये तो जिससे। कैश ऑन डिलीवरी हुआ। यस मैम, कैश ऑन डिलीवरी और यूनिक मतलब जो अपन ऑर्डर कर रहे हैं और पैसे ले, पहले पैसे दे रहे हैं फिर ऑर्डर कर रहे हैं। यूनिक आया मतलब डिलीवरी बॉय का सामान। एम नहीं, फ्लिप अमेजोन अमेजोन। नहीं। तो मैम। यूनिक वैल्यू होता है बेटा कि हम क्या अलग चीज प्रोवाइड कर रहे हैं यस मैम। जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। यस हम पूरे मार्केट से एक अलग चीज दे रहे हैं अपने कस्टमर को, दैट इज यूनिक। यूनिक होता है बेटा सबसे अलग। यूनिक का मतलब ये होता है। और यस वैल्यू होता है हम उन्हें क्या चीज दे रहे हैं, कैसा यस महसूस करा रहे हैं। यूनिक वैल्यू हमने उनको दे दी। यस अब समझ आया भावेश को? यस मैम। बताओ क्या चीज होता है यूनिक वैल्यू? वैल्यू मतलब अपन यूनिक सेल कर रहे हैं, जो मार्केट में नहीं है अवेलेबल, अपन अलग यूनिक कर रहे हैं, मतलब अपना अपना अवेलेबल नहीं है वो कर रहे अपनी अलग चीज कर रहे हैं, है ना। कुछ हैं। हमने यस उनको, आप मुझे ये बताओ, आप जो व्हीकल का बिजनेस करोगे है ना, यस। उसमें आप ऐसी क्या अलग चीज दे सकते हो अपने कस्टमर को जो मार्केट में नहीं है? जो मार्केट में नहीं है अपन यूनिक कर सकते हैं। मैम हम्म, आइडिया तो। कुछ बताओ कि क्या क्या चीजें हैं मार्केट में जो ऑलरेडी चल रही हैं, और आपको क्या लगता है कि मे बी शायद ये किया जा सकता है? नो आइडिया। कुछ भी? नो। अच्छा ठीक है, मे बी हम कस्टमाइज कर सकते हैं बाइक्स। पहले जो ऑलरेडी डिजाइन बने हुए हैं, हमने एक बाइक बना ली, हमें भी नाम वगैरह उनका लिख के, या उनको और ज्यादा कुछ स्टिक, बच्चों के बाइक्स भी हम बना के दे सकते हैं, छोटे वाले स्पेयर पार्ट से वो बना के दे सकते हैं हम। यस मिल रहे हैं क्या सेकेंड हैंड मार्केट में बच्चों के बाइक्स? यस मैम। बच्चों के बाइक्स मिल रहे हैं सेकेंड हैंड मार्केट में? मुझे आइडिया नहीं है बेटा व्हीकल बिजनेस का, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। बच्चों के नहीं मिल रहे। बच्चों के नहीं मिल रहे हैं? नो। तो मे बी हम वो बना सकते हैं ना। यस मैम। वो चीज नहीं हो रही है तो हम वो चीज कर सकते हैं। यस मैम। इससे क्या फायदा होगा हमें, बताओ। मैम इससे अपने फायदा होगा एक प्रकार का, लोगों को अपन सेकंड हैंड मिल सकते हैं,
थोड़ा कम में मिल दे सकते हैं और अपना बिजनेस भी थोड़ा बढ़ सकता है उससे। हाँ जी, हमें तो कस्टमर मिल जाएगा, कस्टमर हाँ को वो चीज सस्ते में मिल जाएगी, थैंक है ना। यस। तो ये होता है यूनिक वैल्यू, दैट इज कि जो चीज ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, हम वो चीज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को कुछ अलग दे रहे हैं हम। यस मैम। ठीक है। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है भावेश, रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू का मतलब होता है हम जो चीज बेच रहे हैं उससे जो हम पैसे कमा रहे हैं, वो पैसा है हमारा रिवेन्यू। यस। और स्ट्रैटेजी से क्या समझते हैं भावेश? स्ट्रेटेजी मैम, अपन यूनिक स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, मतलब आगे अपना जो अपने जो अ, जैसे अपने बिजनेस में आगे वाले भी बिजनेस जो अपन बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपने आगे में एक वही बिजनेस कर रहा है जो अपना ये दुश्मन टाइप जो अपने बिजनेस को डाउन कर रहा है, तो उनने ये स्ट्रेटेजी बढ़ाई है, तो अपन उससे बड़ी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपन कैसे उसको गिरा सकते हैं नीचे में। अच्छा, तो हम भावेश ये दिमाग लगाएंगे कि हम सामने वाले से कैसे बिजनेस बेटर कर सकते हैं अपना, है ना। यस। और उसको नीचे गिराने का नहीं, अपना बिजनेस बेटर बनाने का दिमाग लगाएंगे ना हम, यस मैम। है ना। कि हम यस। अपने बिजनेस में क्या अलग करें जो हमारा बिजनेस बढ़े। यस मैम। हमें नेगेटिव नहीं सोचना है कि हमें उसका बिजनेस गिराना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है। यस। काम तो दोनों सेम करेगा ना। यस पर मैम। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ करोगे तो और बेटर होगा। पॉजिटिव सोच के साथ आपका काम, आपका जो ध्यान रहेगा वो आपके काम में रहेगा। यस मैम। ठीक है। स्ट्रैटेजी का यही मतलब, आप ये बताओ कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो यस। आप जीतने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाते होगे ना। यस मैम। क्या क्या होती है बताओ। मैम स्ट्रेटेजी जानी है अपने को। अभी 3 ओवर में लग रहे 30 रन, ठीक है। 30 है, तो अपन जितनी ये करेंगे वो 1 ओवर में कम से कम 10 रन तो आने चाहिए, 10 रन। तो ठीक है। कैसे, ओवर में 10 रन तो 3 ओवर में 30 रन मारने की अपनी यही रहनी चाहिए। और जैसे अभी अभी बाउंड्री पे फिल्डर लगे हैं, तो हम्म। 2 लगे हैं ना, उसके बीच में जो गैप आ रही ना, वो गैप में अपन मारने की अपनी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। वही। ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। और ये यस स्ट्रैटेजी आप क्यों बनाते हो? मैम, ये स्ट्रेटेजी अपने को जीतने के लिए नहीं। ठीक है, वेरी गुड। जीतने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो स्ट्रैटेजी होती है कि कोई भी जो प्लानिंग हम कर रहे हैं कि हम कैसे जीत सकते हैं, है ना। यस। वही चीज बिजनेस में रिवेन्यू स्ट्रैटेजी होता है बेटा। रिवेन्यू का मतलब है कि हम जो पैसे कमा रहे हैं, और स्ट्रैटेजी मतलब कि हम कैसे कैसे कमा सकते हैं अपना पैसा। यस। हम कैसे अपने बिजनेस में इनकम कर सकते हैं, सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम पैसा कमा सकते हैं। यस। यूट्यूब के बारे में पता है भावेश को? यस मैम। बताओ बेटा एक बार। मैम यूट्यूब मैंने जो अपने मनोरंजन टाइप, जो ऐसे को अपने को बोर मारता है, तो उसमें अपन शॉर्ट देख सकते हैं। वही। और अभी अपन टीवी देखते हैं, टीवी में अपन तारक मेहता देखते हैं, तो तारक मेहता का एक दिन का अपने का न्यू एपिसोड छूट गया, तो ठीक है। अगली वही न्यू एपिसोड निकल रिपीट दिखाता है यूट्यूब ठीक है, में। वेरी गुड। आप तारक तारक मेहता पसंद है आपको? यस मैम। डेली देखते हो? यस मैम। और क्या क्या देखते हो आप यूट्यूब पे? मैम यूट्यूब में शॉर्ट देखते हो ज्यादा। सारा दिन निकल जाता होगा आपका उसमें। नो मैम, फिर? स्पोर्ट भी खेलता हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो वो भी खेलने जाते हो। ठीक है यस। बेटा, जैसे यूट्यूब है वो एक प्लेटफॉर्म है, पर वो अर्न कैसे कैसे करता है। एक तो जैसे यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है ना, यस मैम। तो वो सब्सक्रिप्शन से अर्न करता है, कमीशन से अर्न करता है। यूट्यूब के यस। ऊपर एड्स आते हैं। यस मैम। क्या क्या एड्स देखे हैं आपने यूट्यूब के ऊपर? एड्स यानी बिजनेस हिट्स। कौन कौन से एड्स देखे हैं आपने बिजनेस के? जैसे कि अभी अपन भी फ्लिपकार्ट के बारे में, और अमेजोन का भी आता है। हम्म, और याद नहीं आ रहा मैम। कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे एड्स आते हैं ना, हमें बहुत सारी चीजों के एड्स दिखते हैं। मान लो यस। किसी एजुकेशनल एकेडमी के दिख रहे हैं, किसी शैम्पू के दिख रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के दिख रहे हैं। तो वो जो एड्स रन करवाता है वहां पे, उसके भी पैसे लेता है वो। दैट इज कि यूट्यूब अलग अलग तरीके से पैसे कमाता है। यस। उसके डिफरेंट रिवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में बेटा बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा। और यस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बिजनेस के दो तीन पैसे आने के सोर्स है ना। यस अच्छा ये बताओ कि अगर आपके बिजनेस में दो तीन जगह से पैसा आएगा तो आपको क्या फायदा होगा उससे? मैम, उससे फायदा ये होगा,
अपने को पैसे इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो हम्म, अपना यूट्यूब का जो ये भी है वो भी बढ़ेगा, और उससे अपने को मनी भी सप्लाई होगा, पैसे भी आएंगे। वेरी गुड। पैसा कंटिन्यूअस रहेगा, एक यस। सोर्स से नहीं आ रहा है हमारे पास, दूसरे सोर्स से आ रहा है, कितनी बार पेमेंट रुक जाती है, तो यस। उस पेमेंट रुकने की वजह से हमारा काम तो ना रुके। यस मैम। यही अगर हमारे पास दो तीन जगह से पैसा आ रहा है तो एक साइकिल चलता रहता है पैसे का। यस। और फिर कस्टमर को भी, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनको भी ट्रस्ट रहता है कि ठीक है, ये हमें प्रेशराइज नहीं करता है पेमेंट के लिए, थोड़े बहुत एक दो दिन ऊपर हो जाएगा तो फिर ये बंदा कुछ नहीं बोलता है। यस। क्या फायदा होगा इससे? इससे मैम ये फायदा होगा, ये पैसा भी अपने पास आ रहा है, और अपने जो ऐप की डिमांड है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। हम्म। हो गया। और और नो मैम। कस्टमर को भी तो भरोसा हो रहा है आपके ऊपर। कस्टमर को भी भरोसा हो रहा है अपने पे। तो कस्टमर का भरोसा जरूरी है या नहीं? जरूरी है और क्यों जरूरी है? मैम, क्योंकि कस्टमर का जब भरोसा अपने पे रहेगा, तो अपन कस्टमर अपने से माल लेगा, सप्लाई करेगा, दूसरे से नहीं लेगा। वेरी गुड। और कस्टमर ही तो इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। यस मैम। कस्टमर ही नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा? नो मैम। तो कस्टमर तो बहुत जरूरी है ना। यस मैम। अब हमने रिवेन्यू स्ट्रेटेजी से क्या समझा भावेश? मैम कस्टमर को सप्लाई कैसे करें माल, और अपना बिजनेस जो रिलेटेड है, तो अपने उसमें पैसा कहाँ से आ रहा, और लोगों का मनोरंजन भी कैसा हो रहा, उससे रिलेटेड है। मनोरंजन भी करोगे? मतलब लोगों का टाइम स्पेंड कैसे स्पेंड हो रहा, उससे। ठीक है। रिवेन्यू स्ट्रेटेजी है बेटा हमारे पास कि हम अपने पैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, वो चीज देखने का हमारा एक सॉलिड प्लान। जैसे हम जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ऐसे यस। ही बिजनेस में हम पैसे कमाने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बनाएंगे। यस मैम। तो अब समझ आया आपको रिवेन्यू स्ट्रेटेजी? यस मैम। बता दो मेरे को एक बार। मैम पैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं अपन। हाँ, वो चीज का एक जो सॉलिड प्लान हम बनाते हैं, दैट इज रिवेन्यू स्ट्रेटेजी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ब्रांड पावर। मुझे भावेश ये बताएंगे कि लोग ब्रांड का सामान क्यों खरीदते हैं? मैम ब्रांड का सामान, क्योंकि ब्रांड, लोगों को लगता है ये ब्रांड से सामान खरीदना मतलब ये ब्रांड अपने लिए अच्छा है। इसी हम्म, से जो ब्रांड से ज्यादा सामान लेते हैं, वो ब्रांड से अपनी वो एक प्रकार की पहचान है लोगों की। हम्म, वो हम्म, ब्रांड से, और जैसे कि अमेजोन एक ब्रांड ही है, उससे हम्म, लोग भरपूर लोग खरीदी करते हैं। हम्म। तो ये लोगों को पता है आज में अच्छा सामान मिलता है, लोगों वैसे खरीदते करते हैं, जो ठीक उसी है। को ब्रांड। ओके, ये तो हो गया ब्रांड से इसीलिए खरीदते हैं। और भावेश मुझे ये बताओ कि हमें ब्रांड्स के बारे में पता कैसे लगता है कि कोई मैम ब्रांड है मार्केट में? तो उसकी एड्स आती है। एड से पता लगता है। यस मैम। और कितने सारे ऐसे ब्रांड है जो हमने नहीं खरीदे हैं अभी, लेकिन फिर भी हमें उन पे भरोसा है, और ऐसे क्यों होता है? मैम क्योंकि उन लोग वाई वाई से खरीदते हैं। क्योंकि मैम ज्यादा करके लोग, पता है क्या, लोगों को देख के खरीदते हैं वहां से, ठीक है। उसके कारण। तो इसीलिए आपको भरोसा है उस ब्रांड्स पे? यस मैम। यस मैम। कोई बॉल का ब्रांड बताओ अच्छा मुझे, आप क्रिकेट का सामान खरीदते हो? यस मैम। बताओ। मैम 6-8। 6-8 आपको अच्छा लगता है बॉल? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरी बॉल दूं और आपको बोलूं कि सेम क्वालिटी है और सेम प्राइस है, क्या मैम? और बोलो। रिपीट करें मैम। अगर मैं आपको दूसरी बॉल दूं यस। और मैं आपको बोलूं कि सेम क्वालिटी है और सेम प्राइस है, पर उसके ऊपर 6-8 का जो भी लोगो होगा, मुझे हाँ आइडिया नहीं है, वो नहीं बना हुआ है, तो तब आप कौन सी बॉल लोगे? मैम, जो जिसमें लोगो बना हो, और और जो, क्यों? मैम क्योंकि उसमें लोगो बना रहता है, और क्वालिटी उससे पता चलती है, और जो अपन बॉल जो अपन खेलते हैं ना, उससे अपने को पता चलता है बॉल कैसा है क्या है, तो अपने को आदत पड़ जाती है। तो मैं एक बार जो अपन जो ट्राई करेंगे ना, तो अब पता चलता है कौन सी क्वालिटी का है, कौन सा क्वालिटी का नहीं है। ठीक है। तो हमें ब्रांड पे इसीलिए भरोसा होता है क्योंकि उसने विद टाइम अपनी क्वालिटी को प्रूव किया है। यस मैम। पहली चीज, क्वालिटी अच्छी रखनी है। यस मैम। दूसरी चीज, अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है कि आपकी क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? यस मैम। कैसे करोगे? मैम जैसे कि अपने पास अभी क्वालिटी का माल है, सप्लाई मतलब ये है,
तो अभी अपने को लोगों को पता नहीं वो ब्रांड कैसा है, क्वालिटी कैसा है, तो एक बार अपन देंगे, कम रेट में देंगे, और उनको पता है जिस दिन उस पे भरोसा हो जाएगा उसको, तो वही माल भी अपन अपने रेट में दे सकते हैं ना, तो लोग वही माल लेने को हिचकिचाएंगे नहीं, कितने ठीक भी है, पैसे। उनको उनको दिक्कत नहीं होगा, है ना। यस मैम। अब मान लो आपने अपने किसी काम का, अपने बिजनेस को, अपने काम को आपने ब्रांड बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा? पहली चीज तो आप क्वालिटी अच्छी रखोगे। यस मैम। दूसरी चीज, आप लोगों को बहुत ज्यादा बताओगे अपने बारे में। जितना ज्यादा लोगों के सामने आओगे उतना ज्यादा लोगों को भरोसा होता है। यस जैसे मैम। हम इतने सारे ब्रांड्स की एड्स देखते हैं ना, यस मैम। जितनी ज्यादा एड्स देखते हैं उतना ज्यादा हमारे दिमाग में वो चीज बैठती है कि अच्छा यस। मुझे लेना हुआ तो मे बी समडे आई विल बाय फ्रॉम देयर, कि यस। अगर मुझे लेना हुआ तो मैं उनसे ले सकती हूँ, क्योंकि यस। मैंने सुना है उनके बारे में। हाँ तो हम अपने ब्रांड को बनाने में क्या क्या चीजें कर सकते हैं? मैम, ब्रांड को बनाने के लिए अपने क्वालिटी अच्छी रखना पड़ेगा, ठीक है। और के साथ उसका जो अपन ब्रांड का जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राइस, प्राइस भी अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। और अपने को एडवर्टाइज ज्यादा करना पड़ेगा, लोगों के लिए पता चलना चाहिए ब्रांड का कैसा है, बॉल बैट जो है, उसके लिए अपने को एडवर्टाइज भरपूर करना पड़ेगा, कोशिश। ठीक है, तो कैसे कैसे करोगे आप एड्स? मैम एड्स यानी अभी यूट्यूब में, प्ले स्टोर में, यूट्यूब में, टीवी में, ठीक है। एड्स नहीं क्या, ये करेंगे, और ठीक है। बड़े बड़े बैनर छापेंगे। ठीक है, और कैसे कर सकते हो आप बताओ अपनी मार्केटिंग? और मार्केटिंग आइडिया तो नहीं मैम उतना भी। है आइडिया है, बताओ कैसे कैसे और बता सकते हो आप लोगों को अपने ब्रांड के बारे में, कैसे पता लगे आपके बारे में लोगों को? मैम अभी आइडिया लोगों को मतलब अपने रिलेटिव है, रिलेटिव उनको अपन कह सकते हैं, वो दूसरे को कहेंगे, उस तरह से भी लोगों का आइडिया पड़ सकता है उसका। वेरी गुड। और हो गया। और और नहीं मैम आइडिया। और ये भी तो हो सकता है, आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स ऐड करते हैं ना, सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, यस मैम। तो उनसे क्या फायदा होता है अगर हम किसी ऐसे वेल नोन पर्सनालिटी से अपनी ऐड कराते हैं? मैम उनसे एक फायदा होता है, क्योंकि और मतलब जो सेलिब्रिटी रहते हैं उनको चाहने वाले बहुत लगते रहते हैं, ठीक है। वो लोग करते ना, उन पे उनको विश्वास रहता है, वो लोग किए ना तो उनपे एक बार नहीं क्या ट्राई करके देखते वही चीज, ओके। उससे एड सक्सेस हो सकता है अपना। ठीक है, तो हम ये चीज भी करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते मैम। तो ये चीज का आइडिया तो था भावेश को। सॉरी। तो हम अपने आपको अब समझ आया कि अपनी जो हमें बिजनेस होता है उसको हम ब्रांड बनाने में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं। यस मैम। कैसे जीत सकते हैं बताओ? मैम अभी आप उसकी सप्लाई अपने को उसके लिए ना बैनर, लोगों को सेलिब्रिटी से उसके एड्स ज्यादा कर सकते हैं अपन, एड्स से फिर वो लोगों को सब पता चलेगा, फिर लोग एक बार ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद उनको विश्वास बैठ जाता है उस पे। ठीक है। हो गया। और और जैसे कि, नो मैम, क्वालिटी अच्छी रखेंगे कि नहीं? क्वालिटी तो अच्छी रखेंगे। रखेंगे। यस मैम। और खुद भी तो वीडियो बना सकते हैं भावेश। यस मैम। तो आप बनाओगे, कहाँ पे बनाओगे वीडियोस? यूट्यूब में। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो आप? मैम चलाता हूँ पर ज्यादा यूज नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो हम हर जगह बना सकते हैं वीडियोस, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। यस मैम। अपने बिजनेस के लिए तो बंदा हर काम करेगा कि नहीं? यस मैम। हर जगह लोगों को पता लगना चाहिए। जैसे अगर हम व्हीकल का भी अगर काम करोगे आप, तो यस। आप उसके बारे में भी, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हो। यस मैम। जितने ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता लगेगा उतना ज्यादा लोगों को क्या लगता है कि अच्छा ये फेमस जगह है, मैंने इसके यस। बारे में सुना है, यहाँ जाना चाहिए। यस। कुछ फायदा होगा आपको? यस होगा ना मैम फायदा। क्या फायदा होगा? मैम क्योंकि वो जगह पे लोग जाएंगे, तो हम्म। लोग लोग जाएंगे तो वहाँ खरीदी भी करेंगे, खरीदी करेंगे तो अपने धीरे से माल सप्लाई होगा, तो सप्लाई होगा, लोगों को विश्वास बढ़ेगा, फिर आगे अपने घर के पास जो माल आएगा तो खरीदने को हिचकिचाएंगे नहीं, ये कंपनी का माल अच्छा है, तो अपने खरीद सकते हैं विश्वास रख के। वेरी गुड। हम एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है कितने ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताना, बताना। लोगों को हमारे बारे में पता लगे। और जितने ज्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लगेगा बेटा, उतने ज्यादा लोग आएंगे हमारे पास। यस।
और आप ऐसे होता है ना कि हम जिसकी बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, जिसका बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है वो, हमें ऐसे लगता है कि अच्छा ये फेमस चीज है, हम यस मैम। हमें यहाँ जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। यस। अगर किसी को व्हीकल लेना हुआ तो वो आपको रेकमेंड कर पाएंगे, वो आपके पास आ पाएंगे कि हमने ना भावेश की वीडियो देखी थी और वो बोल रहे थे कि वो सेकेंड हैंड व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम एक बार जाके देख लेते हैं। यस मैम। वो एक बार आके देखेंगे और फिर आप उनको कैसे रोकेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे अपने हाथ से सामान लेने के लिए? मैम उनको कन्विंस ऐसे करेंगे, एक कंपनी का माल अच्छा है, एक बार ट्राई करके दिखे, आपको गारंटी एक साल की गारंटी देंगे, वेरी गारंटी देंगे, गुड। तो विश्वास होगा, ठीक है। तो भी कम रहेगा। हम्म। और उनको विश्वास देंगे ये कंपनी अच्छा है, इसका इंजन अच्छा है, ये प्रोवाइड अच्छा, सब कुछ अच्छा है, इसके कारण आप लेकर एक बार देख सकते हो। हम्म। तो एक साल की गारंटी में आपका कुछ खराबी हुई तो आप हमारे पास बिंदास आ सकते हो। वेरी गुड। एक साल की गारंटी वाला पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंसान को जब ये चीज पता लगती है कस्टमर को कि हमारे पास गारंटी है इस चीज की, तो यस। फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम वहां से सामान लेंगे। देंगे। क्योंकि क्या होता है, इससे कस्टमर को तसल्ली हो जाती है यस। कि मेरे को अगर कुछ दिक्कत हुई तो ये सामने वाला इंसान मुझे गारंटी दे रहा है, मैं आ सकता हूँ यहाँ पे। यस मैम। ओके। यस। तो चले नेक्स्ट पॉइंट में। यस मैम। दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी होता है बेटा एनीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क इजियर। जैसे हम फोन का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं और पेमेंट। एप्स का यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। फोन पे पेटीएम के बारे में आइडिया है भावेश को? यस मैम। बताओ एक बार क्या चीज है। मैम फोन पे पेटीएम पे मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है। जो अपन जा सकते पैसे, अपन बाहर जा रहे घूमने, तो इतने हम्म, कैश लेके नहीं जा सकते अपन, तो अपने कैश खत्म हो जा रहा है तो अपन ऑनलाइन पेमेंट कर सकते उसको, पेटीएम से, फोन पे से, यूपीआई। ठीक है। वही। और इससे पहले प्रॉब्लम क्या थी? मैम इससे पहले पेटीएम पे फोन पे नहीं था, तो हर जगह अपने को कैश लेके घूमना पड़ता था। हम्म। और मैम कैश भी ज्यादा लेते थे, कैश लेके घूमते थे, तो अपने को डर भी लगता था कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए कैश अपना। हाँ वेरी गुड। उसके कारण अभी कैश, अभी कैसे ऑनलाइन आ गया है, तो अपने को कैश कम लेके भी जा सकते हैं, और पेटीएम और फोन पे भी से ऑनलाइन कर सकते हैं। और कार्ड, अभी कार्ड्स भी लेके जा सकते, कार्ड, क्रेडिट ठीक कार्ड। है। ठीक है। वही। ठीक है। यस। और अगर कोई बिजनेस जैसे मान लो दो शॉप है, सेम सामान दे रहे हैं, लेकिन एक ऑनलाइन पेमेंट यूज करता है और एक ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करता है, तो ज्यादातर कस्टमर किसके पास जाएंगे? तो ऑनलाइन पेमेंट जो यूज करता है उसके पास। और क्यों जाएंगे? मैम क्योंकि ऑनलाइन हर जगह कैश लेके तो नहीं घूम सकते अपन, तो ऑनलाइन कैसे अपन फोन निकाले, तुरंत तुरंत ऑनलाइन मारे, तो अपना कैश, अपना सामान भी आ जाता है, अपन पैसे भी दे सकते हैं उनको। वेरी गुड। कस्टमर के लिए इजी हो जाता है पेमेंट। और यस मैम। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर कोई ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहा है, तो यस अगर मैम। हम वो चीज अपने बिजनेस में नहीं लेके आएंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी? मैम दिक्कत ये होंगी, वो नहीं लाएंगे तो अपने कस्टमर कम हो जाएंगे, वेरी गुड। क्योंकि अभी ये ज्यादातर लोगों के बाद नहीं, ऑनलाइन पेमेंट ही ज्यादा रहता है, कैश लेके घूमते नहीं है अपन। ओके। तो ऑनलाइन पेमेंट वाला नहीं, सिस्टम नहीं रहेगा, तो लोग वहां से खरीदी नहीं करेंगे, और यस। बिजनेस तो डाउन हो जाएगा। वेरी गुड। भावेश को तो समझ आ रहा है। यस मैम। तो टेक्नोलॉजी का हमें फायदा उठाना होता है, हमें विद टाइम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होता है। हमें देखना होता है बेटा मार्केट में क्या चीज नई आई है, हम अपने बिजनेस में क्या नया कर सकते हैं, कैसे उस चीज को यूज करके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं, कस्टमर को चीजों का इजी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे हमने फोन पे पेटीएम अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है कि कस्टमर जल्दी पेमेंट कर सकता है, यस मैम। हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी, इंस्टेंट काम हो जाएगा और ठीक है। यस मैम। ऐसे ही हमें टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चीज मार्केट में नई आई है। यस मैम। कई लोग होते हैं जो मार्केट में नई चीज आती है ना, तो उसको यूज करने से, उसको समझने से कतराते हैं। यस मैम। हमें क्या करना है? अब मैंने को उस चीज पे भरोसा दिलाना है लोगों को। वेरी गुड। एडवर्टाइज एक बार ट्राई करके दिखे, उससे अपने लोगों को भरोसा होता है, एक बार ट्राई करते हैं और माल उनको अच्छा लगा तो वो रिटर्न 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 लेते हैं लोग। हम्म।
उनको अच्छा लगेगा तो वो दोबारा यूज कर लेंगे। यस मैम। और अपने बिजनेस में हमें चेंजेस लेके आने हैं, एक्स्ट्रा चीजें करनी है, तभी तो लोगों को, जब लोगों को काम आसान लगेगा, जितना ज्यादा उनका टाइम बचेगा, जितना ज्यादा उन्हें अच्छी सर्विस मिलेगी, तभी तो आपके पास आएंगे। यस मैम। ठीक है। यस। तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे आप अपने काम में। यस मैम। अलग अलग चीजें, जो भी मार्केट में नई चीज आएगी ना बेटा, वो चीज हमें समझनी है, हमें उसकी नॉलेज लेनी है, और वो जिस भी तरीके से आपके काम में यूज हो सकती है, आपको उसको अपने काम में यूज करना है। यस मैम। आपको पहले उसकी अच्छे से नॉलेज लेनी है, जो भी नई चीज आएगी मार्केट में, कि अच्छा ये क्या चीज है, इसको कैसे यूज करते हैं, और फिर ये देखना है कि आप उसको अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके। यस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, दैट इज लीडरशिप एंड टीम। लीडर कौन होता है भावेश? लीडर यानी जो सब अभी अपने टीम, क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम में एक सबसे बड़ा कैप्टन रहता है जिसको क्रिकेट का पूरा नॉलेज रहता है। तो जो लीडर वो रहता है जो पूरी उसकी जो टीम के लोग रहते ना, वो कप्तान की एनो टाइम बात सुनते हैं। कप्तान बोलता है वहां अलग, जो बॉलिंग डालेगा उसको बॉलिंग देता है, उसको बोलते हैं लीडर, जो पूरे लोगों की बात सुनता है। ठीक है, वेरी गुड। और टीम किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं हम? टीम मैम 20 बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, जिसको बैटिंग अच्छी आती है, बॉलिंग आती है, और अपनी टीम ऐसी रहनी चाहिए, अपन लोगों को कितने भी बड़े लोग रहे, अपन उनको हराने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने में। वेरी गुड। डर नहीं लगना चाहिए अपने को लोगों को हराने के लिए। वेरी गुड। एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम, हाँ बोलो बोलो। अच्छा लीडर ये होता है जो अपनी टीम को समझ सकता है, टीम के लोगों को लोगों में अपना विश्वास रखता है। जैसे हम्म। टीम टीम के लोगों को अपने कप्तान पे विश्वास है, तो हम्म। टीम लीडर अच्छा हो सकता है। ओके। एक हमारे अच्छे काम के लिए, जैसे आपने क्रिकेट का रेफरेंस देके समझाया, बहुत अच्छी चीज है। सेम चीज हमें बिजनेस में करनी होती है। बिजनेस का लीडर कौन होगा? बिजनेस का लीडर ये होगा ओनर। वेरी गुड। ऑनर होगा लीडर, है ना? और यस। ऑनर क्या अकेला सारे काम कर लेगा? नो मैम, उसके नीचे एक मैनेजर रहेगा। हाँ, उसको अपनी पूरी टीम चाहिए ना। यस मैम। और टीम किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे भावेश हम? मैम टीम इस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे जिस उनका पहले अपन खेल देखेंगे। ऐसे बिजनेस है तो अपने उनका पहले इंटरव्यू लेंगे, उनके सब जानकारी निकालेंगे, उस बेसिस पे अपन उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये ठीक है। काम के लिए इंसान सिलेक्ट हो अच्छा है, तो अपन उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें भी इसी बेसिस पे ही तो करना है कि वो किस काम में अच्छा है, हम किस काम के लिए उसको हायर कर रहे हैं, क्या वो यस। उस काम में अच्छा है नहीं है। यही सारी चीजें हमें देखनी है अपनी टीम को हायर करने से पहले। यस मैम। जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। चलेगा कि नहीं? यस मैम। तो लीडरशिप और टीम तो क्लियर है भावेश को? यस मैम। है अच्छे से क्लियर? यस मैम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है बेटा कि हम क्या नई सोच डाल रहे हैं, जिससे कोई चीज बेटर हो जाए, लोगों को और बेटर वैल्यू मिले। हमें टाइम टू टाइम अपने काम में इनोवेशन करते रहना होता है। जैसे मैं भावेश को एक एग्जांपल दूंगी और दूसरा एग्जांपल भावेश मुझे देगा। ठीक है भावेश? यस मैम। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टेलीविजन का, कि जैसे किसी ने इनोवेट किया ना, इन्वेंट किया, पहले तो सबसे पहले यस। टेलीविजन बनाया। तो हाँ। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, यस मैम। फिर कलर्ड हुआ, यस। उसके बाद वो बॉक्सेस वाले आते थे, यस मैम। फिर एलईडी, एलसीडी, ये सारे चेंजेस हुए। यस मैम। ये सब क्या है? इनोवेशन। वैसा। अब मुझे एक एग्जांपल आप दो इनोवेशन का। मैम जैसे अभी ब्रह्मध्वनि, फोन फोन अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी। फोन अभी जैसे कि पहले फोन नहीं था, ठीक लोगों है। को करने को अपने को खत लिखना पड़ता था। ओके। खत। तो अभी फोन आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई, तो अपन फोन से अपन कैसे एक कॉल में अपन लोग से बात कर सकते हैं। वेरी तो गुड। अपने को खत भी नहीं लिखना पड़ता है, और कहाँ रहो। और अभी अपने को खत भी पहले कैसे फेस टू फेस आए, तो अपन वीडियो कॉल, अभी अपन वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, वैसे लोगों हम्म। को आए तो वीडियो कॉल में कुछ भी नहीं समझ पड़ता था। अभी हम्म। अपन फोन है तो अपन लोग कहाँ जा रहे हैं, अपन कहाँ है तो अपन वीडियो कॉल में देख सकते हैं लोग कहाँ है क्या है। और समझो अपन भटक गए रास्ता, तो अपन फोन में अपन अपन मैप ओपन करके उस रास्ते में जा सकते हैं। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी टाइप है मोबाइल। ये, हाँ जी, वेरी गुड भावेश। ये सारी चीजें क्या है बेटा? इनोवेशन है। सन।
जैसे एक चीज थी कि मोबाइल तो पहले बन ही चुका था, हमें यस दूर बैठ के बात करनी थी, वो चीज तो बन चुकी थी, लेकिन बाकी सारे जो चेंजेस हुए ना सेम चीज में बेटर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, वो यस सारी चीजें बेटा इनोवेशन। इनोवेशन। ऐसे ही हमें अपने काम में देखना है कि हम सेम चीज को और कैसे बेटर बना सकते हैं, ताकि यस लोगों को एक बेटर चीज मिले, लोगों को और ज्यादा वैल्यू मिले। ओके, यस मैम। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है भावेश, दैट इज रेजिलियंस। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें बहुत स्ट्रांग बने रहना होता है, हमें गिव अप नहीं करना होता है। हार ना मानने वाले की क्या होती है भावेश? जीत। जीत होती है, और हमें तो जीतना ही यस मैम। है ना, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम्स हो, बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हमें पूरी मेहनत करनी है। यस मैम। दो ही चीज होंगी भावेश, या तो हम जीत जाएंगे, यस। नहीं एक तो तो वहां से नहीं तो वहां से कुछ सीखेंगे। हारेंगे। सॉरी। हारने वाला तो मैटर ही नहीं है। यस हारना मैम। क्या होता है, कुछ भी तो नहीं। अगर आप कोई मैच हार गए, तो आपने वहां देखा ना कि मे बी नेक्स्ट वाली टीम आपको आउट परफॉर्म कर गई, यस आपको मैम। बस अपनी गलतियों पे ध्यान देना है कि अच्छा हमारे मैच में क्या गलती हुई, हुई थी है ना। गलती। हमें यस। उस चीज से सीखना है और नेक्स्ट मैच में बेटर परफॉर्म करना है। यस मैम। तो हम क्या होगा, विद टाइम जब खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे, उससे क्या होगा भावेश? मैम उससे अपनी आ, आ, विश्वास रहेगा, मतलब अपन जैसे हार गए एक मैच, तो अपने को का कौन सी गलती से रहे, जो मतलब अपन अपने बॉलिंग से रहे तो बॉलिंग में ज्यादा ध्यान देंगे, और बॉलिंग ठीक को है, अपना और मजबूत करेंगे, उससे फिर अपने अगले नेक्स्ट मैच में अपन अपन बॉलिंग अपना अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शन अच्छा दिखा सकते हैं अपन। ठीक है, वेरी गुड। और यही सेम चीज हमें अपने काम में करनी है, लाइफ में करनी है, कि हम अगर कहीं पे हार रहे हैं, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है, हमें नहीं चीजें वर्कआउट कर रही है सही तरीके से, तो हमें हार नहीं माननी है, वहां पे हमें उस चीज का सॉल्यूशन देखना है यस कि मैम। मैं कैसे इस चीज को बेटर कर सकता हूँ। ओके भावेश, यस मैम। तो मुझे ये बताओ भावेश कि आज हमने सीखा क्या क्या, कि ये बताओ कि टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है? क्या मैम? टीम टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है? होती है मैम। अच्छा लीडर कैसा होता है? मैम लीडर ऐसा होता है जो पूरी जनता को समझ सकता है और विश्वास बैठा सकता है, अपन इसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस हिसाब से लीडर अच्छा होता है। ठीक है, तो भावेश को तो अच्छा लीडर बनना है फिर। यस मैम। और मुझे ये बताओ भावेश, आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा आज? मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और या फिर टीम बिल्डिंग? मैम सबसे ज्यादा मेरे को टीम बिल्डिंग लगा। टीम बिल्डिंग बढ़िया लगा। यस मैम। टॉपिक सारे क्लियर हुए आपको? यस मैम। तो ठीक है भावेश, ये था हमारा जूनियर एमबीए का बेटा डेमो क्लास। यस। फुल कोर्स में हम आपको कराएंगे ब्रांड बिल्डिंग, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग। मार्केट रिसर्च करेंगे हम अच्छे से, उसके बारे में जानेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। यस मैम। जब प्रॉब्लम पता लगेगी, उसी के बाद हम सोल्यूशन। सॉल्यूशन निकालेंगे। और ऐसा कैसा सॉल्यूशन निकालना होता है हमें? मैम सोल्यूशन ऐसा निकालना चाहिए प्रॉब्लम को रिलेटेड करना चाहिए। और प्रॉब्लम अभी जैसे हम्म, मैम बोले, बोलो बोलो, आप बोलो। मैम प्रॉब्लम ऐसा है तो अपन उससे रिलेटेड जाए, अपन उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके हिसाब से अपन को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन। ठीक है, हम ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे हमें भी फायदा हो, कस्टमर को भी फायदा हो। यस। ठीक है भावेश, यस। हम लोग आपको बिजनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। यस। और हमारे पास बेटा 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में 10 क्लासेस, लेवल यस। 2 में 50 क्लासेस, और यस। लेवल 3 हमारा सबसे एडवांस लेवल है, जिसके अंदर मिलेंगी आपको 100 क्लासेस। यस। सारी चीज बिल्कुल एडवांस लेवल पे आपको कवर कराई जाएंगी इसमें। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आपके पास टीम का नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है जूनियर एमबीए की, वो ये है कि अगर कोई भी बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है हमारे पास, तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज कि बिजनेस आइडिया आपका होगा, उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। यस मैम। ठीक है, यस। कैसी लगी फिर आपको आज की क्लास? अच्छी लगी। समझ आया? मजा आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे, तब भावेश मेरे को क्रिकेट के बारे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताऊंगा ना मैम। ठीक है, और आप अपने आसपास एक प्रॉब्लम भी देख के आएंगे, चाहे वो यस। क्रिकेट से रिलेटेड हो, पढ़ाई से हो, या रेगुलर डे टू डे लाइफ से हो, कि मैम मे बी मैंने ये चीज नोटिस करी है, शायद ये दिक्कत है,
उस Yes. पे हम बात कर लेंगे आपस में, हम उसका सॉल्यूशन भी खुद निकालेंगे, डिस्कशन भी खुद करेंगे, आपस में बात करके तो हमें पता लगेगा। Yes, ma'am. और हम यहाँ पे सीखने के लिए ही हैं बेटा, Yes, ma'am. कोई चीज हमें नहीं आती है तभी तो हम यहाँ आए हैं। Yes, ma'am. तो कोई भी चीज बताने से पूछने से पहले कतराना नहीं है, ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो करें क्लास खत्म फिर? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Bye. बाय बेटा, बाय।